नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत से जुड़ी है। चंद्रशेखर रावत ने रामभद्राचार्य को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब रामभद्राचार्य के भक्त उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात संभल की, जहां चर्चित एएसपी अनुज चौधरी का तबादला हुआ, जिसको लेकर जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आई है। बताएंगे आपको क्या बोले सांसद, जिसने संभल में हड़कंप मचा दिया है। फिर तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी को बुलडोजर एक्शन को लेकर चेतावनी दी है। और चौथी खबर भी अखिलेश यादव से ही जुड़ी है, जिन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के राग को अलापते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बताएंगे आपको क्या बोले नेता। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत से जुड़ी है। जैसा नाम वैसा काम। चंद्रशेखर रावत ने रामभद्राचार्य के विवादित बयान पर ऐसा हमला बोला कि उनके भक्तों में आग लग गई। रामभद्राचार्य ने मेरठ में राम कथा के दौरान पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था, जहां हिंदुओं की स्थिति संकटपूर्ण हो गई है। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने सवाल उठाया कि क्या योगी राज में पाकिस्तान बन रहा है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने निंदा की, इसे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने वाला बयान बताया। लेकिन चंद्रशेखर ने बरेली के एक सम्मेलन में रामभद्राचार्य पर सीधा प्रहार किया, नाम लिए बिना कहा कि वहां एक संत है जिनकी आंखें नहीं है। सोचिए कितने पाप किए होंगे उन्होंने। हमने सुना है कि व्यक्ति को इस जन्म में ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है, तो क्या बुरे कर्म किए होंगे कि प्रकृति ने उन्हें आंखें ही नहीं दी। ये सुनकर भक्त भड़क गए, अब चंद्रशेखर को ढूंढ रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि संत को जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सभी का प्रतिनिधित्व करे। मिनी पाकिस्तान बयान को निंदनीय बताया, कहा कि मेरठ में 1857 की क्रांति का गढ़ है, किसानों की भूमि, इससे ऐसा कहना गलत है। लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो सच में यूपी के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। रामभद्राचार्य ने इसी सच्चाई को सामने रखा है और इसी सच को सुनकर विपक्ष को मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनका असली वोट बैंक तो मुसलमान ही है। उन्हें भला क्या दिक्कत अगर हिंदुओं की आबादी घट रही है। बल्कि आपको मुझे फर्क होना चाहिए कि रामभद्राचार्य पर जिन्होंने ऐसा बयान दिया और ये मुद्दा उठाया, और ये अभी पश्चिम की बात है, कल इससे पहले उत्तर, पूरब और दक्षिण में भी देखने को मिले। हमें सतर्क होना जरूरी है। खैर, अब सांसद के इस बयान ने नई बहस को छेड़ दिया है। कथावाचक की बेइज्जती करके समर्थक इससे अपना अपमान मान रहे हैं। चंद्रशेखर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, पर ऐसे बयान तनाव बढ़ा सकते हैं। अब भक्तों की कार्रवाई देखनी है, क्या वो कोर्ट पर जाते हैं या प्रदर्शन की योजना बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो संभल से जुड़ी है। ये मामला संभल के चर्चित एएसपी अनुज चौधरी के तबादले का है, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि पूरे संभल में हड़कंप मच गया। सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी तरक्की को देखकर कैसे जलने वालों का मुंह बन जाता है। ये समझने के लिए जियाउर रहमान बर्क का मुंह देखना चाहिए। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी के तबादले पर कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, तबादला नहीं। लेकिन पहले बर्क बताए कि उनके साथ क्या होना चाहिए। जिस तरह उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, अवैध निर्माण का आरोप लगा है, सबसे बड़ी बात संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी माना गया है, उस सांसद के साथ सरकार को क्या करना चाहिए। इस हिसाब से तो उन्हें गरम तेल में भून देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 44 एएसपीज के तबादले हुए हैं। इसमें संभल के एएसपी अनुज चौधरी भी शामिल है, जो चंदौसी से फिरोजाबाद एएसपी के पद पर भेज दिए गए हैं। अनुज चौधरी 2000 में स्पोर्ट्स कोटा से यूपी पुलिस में शामिल हुए, फिटनेस के लिए मशहूर हुए, उन्हें मुख्य स्वभाव के हैं और संभल हिंसा के दौरान सीएम योगी ने उन्हें पहलवान कहा था और उनकी तारीफ भी की थी। पहले भी उनका पूर्व मंत्री आजम खान से सार्वजनिक विवाद हुआ था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस तबादले पर जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी। बर्क ने कहा, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ
पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह संभल की स्थिति बिगाड़ी गई, मैं उसके बारे में कोई खास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कहूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, तबादला नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमोशन के बाद तबादला हुआ, लेकिन बेहतर देर से ही सही, सरकार ने सही कदम उठाया है। इससे संभल की स्थिति मजबूत होगी, संभल के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये बयान सुनकर लगता है कि बर्क जल रहे हैं। अनुज चौधरी की तरक्की पर उनका ये रुख दिखाता है कि वो खुद के आरोपों से बचना चाहते हैं। बर्क पर बिजली चोरी के केस है, अवैध निर्माण के आरोप है और संभल हिंसा में उन्हें मुख्य आरोपी भी कहा गया है। सरकार ने संभल में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन बर्क ने इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं। राजनीतिक रूप से वो तबादला बीजेपी और एसपी के बीच तनाव बढ़ा रहा है। अनुज चौधरी की मुखरता से पहले आजम खान भिड़ चुके हैं और अब बर्क से टकराव है। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में ये तबादला राहत दे सकता है, लेकिन बर्क का बयान हड़कंप मचा रहा है। अब देखना यह है कि बर्क के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उनके आरोप इतने गंभीर है कि तबादला से ज्यादा सख्ती की जरूरत है। यूपी सरकार की ये फेरबदल पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक बताता है। बर्क ने कहा कि कार्रवाई देर से हुई, लेकिन खुद पर लगे आरोपों पर चुप है। ये दिखाता है कि जलन की आग में कैसे लोग बयानबाजी करते हैं। संभल के लोग अब राहत की उम्मीद कर रहे हैं और अनुज चौधरी का फिरोजाबाद जाना नया अध्याय शुरू कर सकता है। यह मामला यूपी की सियासत को नया मोड़ दे रहा है और आगे विवाद बढ़ सकता है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है, जहां अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर हमला किया। आखिरकार अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? उन्होंने अपने कार्यकाल में अतिक्रमणकारियों को खुला छोड़ दिया। कहीं भी अतिक्रमण कर लो, गरीबों की जमीन छीन लो, माफियाओं ने भी जमकर ये किया। अब सीएम योगी गरीबों को न्याय दिला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश यादव को ही हो रही है। यही नहीं, उन्होंने लखनऊ एसपी कार्यालय में प्रेस इंटरैक्शन में सीएम योगी को बुलडोजर पर चेतावनी दे दी। अखिलेश बोले, जिस बुलडोजर से एसपी कार्यालय गिराया जाएगा, उसी को खोजकर उनका स्मारक गिराया जाएगा। मुरादाबाद एसपी कार्यालय आवंटन रद्द, 2 हफ्ते नोटिस की बात कही गई। बीजेपी की पॉलिसी पर हमला, मुसलमान यादव ब्राह्मण के घर गिराए गए, इस तरीके की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। घटना जिक्र, बुलडोजर में मां बेटी की मौत, स्वर्ग में श्राप दे रही होगी, इस तरीके की बातें कही जा रही है। इनकी हैसियत नहीं अखिलेश दुबे की इमारत पर बुलडोजर चलाए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। हिम्मत नहीं कि फर्जी इमारतों पर गिराए, सिर्फ कमजोर को डराते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपना कार्यकाल शायद भूल रहे हैं। उनके राज में माफिया राज, अतिक्रमण, भरमार, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जब योगी शक्ति दिखा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, माफिया भाग रहे, तो अखिलेश को चुभ रहा है। वो बोल रहे हैं कि देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। हालांकि किससे सत्ता की कुर्सी से उठाया गया है, हटाया गया है, ये सबने देखा है। यानी डर साफ है कि बुलडोजर से माफिया भागे हैं। उनके राज में बुलडोजर नामो निशान नहीं था, केवल माफिया राज था। और अब जब न्याय मिल रहा है लोगों को, तो विपक्ष बौखला रहा है। अखिलेश की राजनीति बस इतनी है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए लोगों को भड़काना है। हालांकि जनता जानती है कि एसपी में अतिक्रमण बढ़ा और अब जब बुलडोजर न्याय दे रहा है, तो मिर्ची सपा को ही लग रही है। खैर, अब सवाल उठता है कि आगे एसपी कार्यालय गिरेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। आखिर में चौथी खबर जो फिर से अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। कहा कि वोटिंग वाले दिन बीजेपी फर्जी आधार कार्ड बनाती है, उसके बाद वोट डलवाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रशासन का साथ लेकर चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है। आगे बोले, बीजेपी के पास कोई मशीन है जो चुनाव के दिन वो बूथ पर भेजते हैं। उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। यह बयान यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के संदर्भ में था। अखिलेश यादव को भी पता है कि पूरे साल तो उन्होंने चुनावी हिंदू मुस्लिम का खेल खेला है और जब चुनाव करीब है, उन्हें पता है कि उनका कुछ होगा नहीं, तो अब फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एफिडेविट सबमिट करने की बात होती है, तो दोनों नेता राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव मुंह घुमा लेते हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में कहा कि बूथ लेवल पर मजबूत एजेंट बनाओ, वोट बचाओ, क्योंकि
सरकार SIR को बहाना बनाकर फर्जीवाड़ा कर सकती है, लेकिन अखिलेश खुद एफिडेविट सबमिट करने से कतराते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के राग को अलापते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन खुद के कार्यकाल में चुनावी अनियमितताओं पर चुप है, जनता को बेवकूफ समझते हैं। खैर, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।